ओके, प्रॉब्लम है हमारे पास बी, सिंपली सिटिंग ऑन चेयर्स। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, देयर आर एन चेयर्स इन ए रो इनिशियली ऑल अनमार्क्ड, यू आर गिवन ए परमुटेशन p of length n, now you play a game, you visit each chair sequentially starting from first chair, at the ith chair you can do the following, यानी हमारे पास ith chair पे कुछ फॉलोइंग ऑपरेशंस है ना। इफ़ द ith चेयर इज़ ऑलरेडी मार्क्ड, यानी अगर वो चेयर पहले से मार्क्ड है, देन यू एंड द गेम, है ना, उसके बाद क्या होगा, गेम एंड हो जाएगा। वरना हम क्या करेंगे, यू कैन चूज़ टू सिट ऑन दैट चेयर, वरना हम क्या कर सकते हैं, उस चेयर पे बैठ सकते हैं ना, यानी या फिर उसको मार्क कर सकते हैं, और स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट चेयर, या फिर हम उसको मतलब उस पर नहीं बैठेंगे ना, उसको स्किप कर देंगे। इफ़ यू चूज़ टू सिट ऑन द चेयर, अगर हम उस चेयर पे बैठते हैं तो क्या करेंगे, देन आफ्टर स्टैंडिंग अप यू मार्क द p-ith चेयर एंड मूव टू द नेक्स्ट चेयर। ठीक है, तो इफ़ ऑल द n चेयर्स आर विजिटेड द गेम एंड्स, यानी अगर सारी चेयर्स विजिटेड हो जाती है तो गेम वैसे ही एंड हो जाएगा। योर टास्क इज़ टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर दैट यू कैन सिट ऑन, और हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी चेयर्स पे बैठ सकते हैं ना। इनपुट देखो, परम्यूटेशन क्या होता है कि 1 से लेकर n तक सारे यूनिक नंबर्स होते हैं ना, और इनपुट में गिवन है हमें n क्या है, नंबर ऑफ़ चेयर्स, और फिर हमें नेक्स्ट लाइन में गिवन है परम्यूटेशन। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार। देखो चेयर कौन सी है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 अप टू n, ये हमारे पास चेयर्स है ना। और ये मार्क कब होंगी, देखो जो मार्क होने का क्राइटेरिया है, मार्क किस बेसिस पे होंगी, ai के बेस पे, है ना। जो भी हमारा ai है, मान लो फर्स्ट चेयर के लिए फर्स्ट पोजीशन पे मान लो 3 होता, तो मार्क क्या होगा 3, है ना, यानी थर्ड चेयर मार्क हो जाएगी। अब देखो ये एग्जांपल है 3 to 1, अब ये फर्स्ट चेयर, ये सेकंड चेयर और थर्ड चेयर। तो देखो सबसे पहले हम आए फर्स्ट चेयर पे, है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे। अब इस पर क्या है, 3 है, तो फॉर एग्जांपल हमने 3 को मार्क कर दिया ना, यानी थर्ड चेयर मार्क हो गई हमारी। अब हम आए सेकंड चेयर पे, अब हमने देखा कि सेकंड चेयर मार्क है नहीं, मार्क कौन सी चेयर है, थर्ड चेयर, तो हम क्या करेंगे, सेकंड चेयर को मार्क कर देंगे, इसको हमने कर दिया मार्क। अब हम आए थर्ड चेयर पे, तो थर्ड चेयर पे हमने देखा कि जो थर्ड चेयर है वो तो ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पे, है ना, तो इस केस में क्या होगा, गेम एंड हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 2, क्योंकि हम देखो 2 चेयर विजिट कर पाए ना, 3 और 2। देखो इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में आंसर है 2। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देखते हैं 4 2 1 3। देखो ये है फर्स्ट चेयर, ये सेकंड चेयर, और ये थर्ड चेयर, ये फोर्थ चेयर। तो सबसे पहले हम आए फर्स्ट इंडेक्स पे। अब हमने देखा कि कोई चेयर मार्क है नहीं, यानी हमने देखा कि फर्स्ट चेयर मार्क है या फिर नहीं है, तो वो मार्क तो नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं, इस चेयर को मार्क कर देते हैं, यानी फोर्थ चेयर हम मार्क हो चुकी है। अब हम आए सेकंड इंडेक्स पे, तो पहले सबसे पहले हमने चेक किया क्या ये वाली चेयर मार्क है, सेकंड वाली, तो हमने देखा कि ये तो मार्क नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मार्क कर देते हैं, इसको ना ai को मार्क करेंगे। अब हम आए थर्ड चेयर पे, तो हमने चेक किया क्या थर्ड चेयर मार्क है, तो हमने देखा कि थर्ड चेयर तो मार्क नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेयर को भी मार्क कर देते हैं, है ना, उसकी वैल्यू को मार्क करेंगे हम। और फिर हम आए फोर्थ चेयर पे, और जैसे फोर्थ चेयर पे आएंगे तो हम इसको देखेंगे क्या ये वाला इंडेक्स, यानी ये वाली चेयर पहले से ऑलरेडी मार्क्ड है, तो हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो इसका मतलब गेम एंड हो जाएगा हमारा। और हम कितनी चेयर मार्क कर पाए, 3, तो इस केस में हमारे पास आंसर आएगा 3। और सिमिलर जैसे अगर आप इस एग्जांपल के लिए ट्राई रन करो तो इसमें आंसर आएगा 1, है ना। ये देखो 2 को मार्क किया, तो जैसे सेकंड इंडेक्स पे आए तो 2 तो हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है ना, और फिर इसलिए गेम हमारा एंड हो जाएगा। मान लो अगर इसको स्किप भी किया हमने 2 को, तो फिर हमारे थर्ड पे, अगर थर्ड को मार्क किया तो थर्ड इंडेक्स पे ये ऑलरेडी मार्क्ड हो चुका होगा। और मान लो अगर हमने थर्ड इंडेक्स को मार्क किया, यानी थर्ड पे है फोर्थ, तो फोर्थ चेयर मार्क हुई, और जैसे हम फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे तो फोर्थ इंडेक्स यानी फोर्थ चेयर ऑलरेडी मार्क हो चुकी। तो इस केस में हर एक पॉसिबल केस में आंसर हमारा 1 आएगा। अब देखो प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है, हमें परमुटेशन गिवन है ना, और ऑपरेशन क्या गिवन है कि
या तो हम चेयर को मार्क कर सकते हैं, आई चेयर को, पी आई चेयर को, है ना, इसको मार्क कर सकते हैं। और या तो अगर आई और मतलब अगर आई चेयर पहले से मार्क्ड है तो गेम एंड हो जाएगा हमारा, है ना। देखो हम चेक तो इंडेक्स के लिए कर रहे हैं और मार्क कर रहे हैं हम किसको, पी आई को, है ना, वैल्यू को, ए आई को। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 2 3 1 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अच्छा देखो सबसे पहले देखो मार्क क्या हो रहा है हमारे पास, इंडेक्स मार्क हो रहे हैं, सॉरी ए आई, है ना। तो अगर मान लो मेरे को गेम लंबा चलाना है तो उस केस में क्या करूँगा, देखो अगर मान लो मेरे को गेम फॉर एग्जांपल कि गेम एंड ही नहीं करना, है ना, मैं चाह रहा हूँ कि गेम ऑटोमेटिकली एंड हो जब सारी की सारी चेयर विजिटेड हो जाए ना, तो उस केस में मेरे को किस हिसाब से चेयर चूज़ करनी पड़ेगी। देखो अगर गेम लंबा चलाना है तो मेरे को चेयर इस हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी कि वो मार्क विजिटेड ना हो, है ना। मान लो मैं किसी चेयर पे आया, आई चेयर पे, तो अगर गेम एंड नहीं करना तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो आई चेयर हो वो पहले से मार्क ना हो, है ना, मार्क नहीं होनी चाहिए वो। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर मेरे को गेम मान लो, देखो मैक्सिमम आंसर कब पॉसिबल बनेगा, जब मैक्सिमम की चेयर तो वो कर पाए, मार्क कर पाए, है ना। और देखो ये तो ऑब्वियस है कि मान लो अगर हमने सारी की सारी चेयर देख ली किसी तरह, हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, है ना, तो हमारा आंसर तो ऑप्टिमली बन चुका हुआ, क्योंकि हमने अगर मान लो कोई चेयर विजिटेड हो जाती है ना, यहाँ पे विजिटेड हो जाती है वाली चेयर सेकंड वाली, तो यहीं पे गेम एंड हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी तरह हम लास्ट तक गेम चलाए ना, एंड तक। अच्छा वो देखते हैं वो कैसे करते हैं ना। देखो इसमें एक एग्जांपल ये वाला है, जैसे तो देखो फर्स्ट चेयर है, तो सबसे पहले हम देखा क्या विजिटेड है, नहीं, हमने यहाँ क्या कर लिया, विजिटेड नंबर स्टोर कर लिया। तो सबसे पहले मार्क कर दूँगा 4 को, फिर आया मैं 2 पे, तो 2 पे देखा 2 तो विजिटेड नहीं है, तो 2 भी एंटर कर दिया मैंने। फिर आया मैं 3 पे, अब 3 देखा 3 विजिटेड है नहीं, तो 3 को भी मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया। तो 4 पे आया, तो फोर्थ चेयर तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो यहाँ पे मेरा गेम एंड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। और हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारी चेयर्स हैं। और हम क्या करते हैं, इधर रखते हैं 6 5 4 और यहाँ पे एक सेकेंड हो, यहाँ पे जाएगा हमारा 1 2 और 3। तो देखो मान लो इस एग्जांपल ट्राई रन करते हैं एक बार। तो अभी तो हमारे पास मार्क्ड एलिमेंट कुछ भी नहीं है ना, तो हम आए फर्स्ट चेयर पे, हमने क्या किया 6 को मार्क कर दिया, ठीक है। फिर हमारे सेकंड चेयर पे, तो हमने पहले सबसे पहले इसको देखा कि सेकंड चेयर मार्क्ड है नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 को मार्क कर देंगे। उसके बाद आए हम थर्ड चेयर पे, तो थर्ड चेयर पे आए, सबसे पहले देखा हमने कि थर्ड चेयर मार्क तो नहीं है, नहीं, तो हमने क्या किया थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसको मार्क कर दिया, फोर्थ। फिर अब आए फोर्थ चेयर पे, और फोर्थ चेयर पे आके हमने देखा क्या फोर्थ मार्क्ड है ऑलरेडी, हाँ फोर्थ तो मार्क्ड है, यानी हम सिर्फ इतने एलिमेंट्स को मार्क कर पाए। अच्छा एक काम करते हैं, फोर्थ को मार्क नहीं करते ना, हम करते हैं इसको स्किप कर दिया, तो 4 अभी हमारा यहाँ पे नहीं है। तो अब हम आए फिफ्थ चेयर पे, तो फिफ्थ चेयर को देखा हमने, ये तो मार्क्ड है ऑलरेडी, तो गेम एंड हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको भी मार्क नहीं करते अब, है ना, इसको भी मार्क नहीं किया। हम आए सिक्स्थ पे, तो 6 को देखा हमने, 6 तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो अगर हमने इसको भी मार्क नहीं किया तो हमारा आंसर तो फिर 0 ही हो जाएगा ना। इस केस में देखा कि हमने जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर बनाया वो कहाँ तक बनाया 6 5 4 तक, है ना। इसका मतलब देखो अगर आपने नोटिस किया हो कि मान लो कोई नंबर मार्क हो रहा है ना, मतलब गेम एंड हो रहा है बेसिकली, तो देखो जैसे ये 6th है, तो अभी तो हमने इसको मार्क कर दिया, है ना। तो अभी हमारा चेयर कौन सी है, चेयर हमारी फर्स्ट, है ना। और फिर इसके बाद कौन सी चेयर आएगी, सेकंड चेयर भी आएगी, है ना। फर्स्ट चेयर आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर आएगी हमारी 6th चेयर, है ना। यानी जैसे हमने फर्स्ट इंडेक्स पे जो 6th चेयर है वो मार्क करी, तो हमें पता है कि आगे जाके ना 6th चेयर वो ज़रूर आने वाली है
है ना, क्योंकि हम उसको पहले से मार्क कर चुके हैं। और जो 6 चेयर है हमारी वो तो आएगी ही आएगी, है ना, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं तो 6 तो हमारा आएगा ही। यानी हमारे पास बेनिफिट क्या होगा कि हम 6 को मार्क ना करें। उससे क्या होगा, देखो उसको अगर मान लो 6 को मार्क नहीं किया तो 6 जब आएगा तो वो ऑलरेडी अनमार्क होगा, है ना, उसको हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो भी 6 इंडेक्स पे नंबर होगा उसको हम मार्क नहीं करेंगे। तो देखो, अच्छा अब मान लो कि ये है 2 है, मान लो यहाँ पे, है ना। देखो बेसिकली क्या है कि मान लो अगर कोई नंबर मार्क कर दिया हमने ना, मान लो ये नंबर आया कोई x नंबर, तो इस नंबर पे अगर गेम एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये कहीं मार्क हो चुका होगा ना, है ना। और ये मार्क कहाँ पर हुआ होगा, इससे पीछे वाली रेंज में, है ना, तभी तो ये नंबर मार्क हुआ। और जैसे ही हम इस नंबर पे आए तो हमने देखा कि ये विजिटेड है और गेम हमारा एंड हो जाएगा, है ना। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जो नंबर है मार्क x, इसकी जो भी पोजीशन रही होगी, है ना, अगर ये पहले रहा होगा इधर, मान लो देखो ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6, मान लो ये x4 है ना, 4th चेयर। तो जैसे हम 4th इंडेक्स पे आए हमने देखा ये ऑलरेडी मार्क्ड है, इसका मतलब 4th कहाँ पर आया होगा, इससे पहले आया होगा ना, इतनी इस रेंज में, तभी तो ये मार्क हुआ होगा। और हमारा मोटो क्या था कि हमें जो गेम है वो लंबे टाइम तक चलाना है ना, तब उससे हमारा क्या है आंसर मैक्सिमम पॉसिबल बन पाएगा। तो हमने देखा कि अगर मान लो 4th की जो पोजीशन है ना, वो 4 से ही पहले है, कि मान लो 4 यहाँ पे होता तो देखो हम फर्स्ट पे आए होते 4 को मार्क कर दिया होता, फिर 2 3 4 और जैसे 4 पे आए होते तो हमारा गेम एंड हो जाता, है ना। पर ये तो हम चाहते ही नहीं गेम एंड करना, हम क्या चाहते हैं गेम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चले। तो देखो इस केस में तो अगर मान लो 4 यहाँ पे होता तो अभी गेम एंड हो जाता, यहाँ पे होता तो अभी गेम एंड हो जाता। लेकिन अगर 4 की लोकेशन पे होता तो गेम एंड होता नहीं, तो नहीं होता, क्योंकि देखो उस समय तो कोई मार्क्ड है ही नहीं ना, 4 तो मार्क है ही नहीं, क्योंकि उस समय हम मार्क करेंगे। लेकिन अगर 4 यहाँ पे होता 5 पे, तो देखो चेयर जो है वो 4 तो हम पहले ही चेक कर लेंगे इस पोजीशन पे, है ना। और इसके आगे तो ये 4th चेयर तो हम चेक करेंगे ही नहीं। और जो हमारा 4 है 4th चेयर वो कहाँ पर है मार्क करने के लिए, इस इंडेक्स के आगे, है ना, 4th के आगे है ना। फॉर एग्जांपल देखो यही है 6 7 8 9, मान लो 4 इस लोकेशन पे 7 पे, और मान लो यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं ना 2 3 1 9 2 4 5 6 और 7। तो अगर मैंने 4 पे आया ना, कौन सा रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लो मैं 4 पे आया होता और मैंने मार्क किया होता 8, तो 8 मेरे को पता है कि आगे मिलेगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा नंबर। पर जो 4th नंबर है वो कहाँ पे मिलेगा, इसके आगे, है ना। यानी जब मैं 4th पे आया तो मेरे को ये चाहिए ना कि 4th पहले से अनमार्क्ड हो, है ना। अब अगर 4th की लोकेशन यहाँ पे होती लेफ़्ट साइड में, तो वो तो हम उसको मतलब पॉसिबिलिटी थी कि उसको मार्क कर सकते थे, है ना। और अगर उसको मार्क किया होता तो हमारा गेम यहीं पर एंड हो जाता। पर हमें पता है कि उसकी लोकेशन जो है अगर इससे पहले है तो हम उसको मार्क करेंगे ही नहीं, है ना। 4th की लोकेशन अगर 4 से ही पहले है, मान लो इस रेंज में 4 आ रहा है, तो हम उसको मार्क क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको मार्क किया तो गेम हमारा एंड ही हो जाएगा, है ना। पर अगर हमने 4 की लोकेशन अगर बाद में हुई 4 के बाद, तो हमें पता है कि अगर हमने 4 को मार्क भी कर दिया तो 4 को अगर गेम एंड करना है तो हमें चाहिए कि 4 पहले से विजिटेड हो। पर 4 तो बाद में विजिटेड हुआ ना, चेक करने के लिए वो हमारे पास एक 4 तो होगा ही नहीं, है ना, वो वाली चेयर तो होगी नहीं हमारे पास। तो हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यही करेंगे कि मान लो किसी नंबर की पोजीशन x की पोजीशन अगर उससे पहले ही है ना, उस चेयर की पोजीशन वो पहले उससे, तो उस केस में क्या है, उस केस में तो हम उसको मार्क नहीं करेंगे, है ना, हम उसमें मार्क नहीं करेंगे। एल्स में क्या होगा, उसकी पोजीशन इसके आगे या फिर बराबर होगी, है ना, तो उस केस में हम इसको मार्क करेंगे। क्योंकि उस केस में क्या होगा, अगर हमने उसको मार्क किया
तो वो जो है फर्दर चेक नहीं हो पाएगा ना। अगर मान लो उसको मार्क भी कर दिया तो वो जो चेयर है, वो वाली चेयर, वो तो पहले ही आ चुकी, तो उसके लिए वो चेक नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है 1, फर्स्ट चेयर है ना। तो फर्स्ट चेयर कहाँ पर है हमारी, फर्स्ट चेयर है लास्ट में, तो हमने इसको क्या कर दिया मार्क। ठीक है, हमें पता है हमने इसको मार्क कर दिया, तो हम इसको अब चेक तो करने नहीं वाली दोबारा, तो इसलिए ये वाली चेयर हमारी सेफ़ है मार्क करनी। सॉरी 5 मार्क होगा यहाँ पे, है ना। और 5 की लोकेशन क्या है, देखो 5 मार्क होगा तो 5 की लोकेशन तो है यहाँ पर, यानी अगर हमने 5 को मार्क कर दिया तो हमारा गेम एंड हो सकता है 5 पे आते ही, तो हम इसको क्या करेंगे मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे 2 पे देखा हमने 6, और 6 की लोकेशन कहाँ पर है, राइट पे, तो हम इसको ही मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे 3 पे क्या है 7 की लोकेशन कहाँ पर है, इसकी भी लोकेशन यहाँ पर है राइट में, इसको भी मार्क नहीं करेंगे। 4 पे आए, 4 पे हमने देखा क्या है यहाँ पर 8 की लोकेशन है हमारी यहाँ पे, है ना, आगे इसके आगे, तो ये तो चेक हो जाएगा, अगर इसको मार्क किया तो गेम एंड हो जाएगा हमारा, तो इसको भी मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे 5th पे हमने देखा क्या है हमारे पास 2, अब 2 है। अब देखो 2 की पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट में। अगर हमने 2 को मार्क भी कर दिया तो 2 तो 5 से छोटा है ना, आगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आगे सारे नंबर्स का रहेंगे 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसलिए अगर हम इसको मार्क भी किया तो ये वाली चेयर चेक नहीं होगी, है ना, तो इसलिए 2 को हम इंसर्ट कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब हमारे 6 पे देखा कि यहाँ पे कौन सी चेयर है, चेयर नंबर 3, है ना, तो हम क्या करेंगे इसको ही मार्क कर देंगे, क्योंकि 3 तो पहले आ चुकी ना, तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे दोबारा, और चेक नहीं करेंगे तो गेम भी एंड नहीं होगा हमारा। फिर हम आए 7 पे क्या है 4, और 4 की लोकेशन भी देखो 4 से पहले है, तो इसको भी हमने मार्क कर दिया। 8th पे आए, 8th पे कौन सी वैल्यू है 1, और 1 की लोकेशन भी 8 से पहले है, तो हमने यहाँ पे 1 भी मार्क कर दिया। और उसके बाद हम आए 9 पे, 9 की लोकेशन क्या है, देखो इसकी लोकेशन तो यहीं पर है ना, पर हमें चेक करने के पहले मार्क चेक करना पड़ता है उससे पहले, तो अभी तो मार्क है ही नहीं, तो हम इसको ही मार्क कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़, टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, यानी हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ को मार्क कर सकते हैं, है ना। तो बस इसी तरह इस प्रॉब्लम हम यही करेंगे कि अगर हमें मैक्सिमाइज़ करना है आंसर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम गेम एंड ना करें जल्दी से जल्दी, है ना। और अगर हमें गेम एंड नहीं करना है, देखो गेम एंड कब हो रहा था हम ये देखेंगे। फिर गेम एंड तब हो रहा था जब वो नंबर जो x वो पहले मार्क हो चुका हुआ कहीं, है ना, किसी इंडेक्स पे वो मार्क हो चुका होगा, और तब जाके वो नंबर चेक हुआ होगा, तो हमारा गेम एंड हो गया होगा उस पर हम चाहते हैं कि गेम हमारा मैक्सिमम टाइम तक चले ना, तो इसलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन निकल के आई। तो इसमें हम क्या करेंगे चेक, सिंपली देखो मान लो ये वाला था ना 7 पे, तो पोजीशन ऑफ 4 क्या है हमारे पास, पोजीशन ऑफ 4 है हमारे पास 7, है ना। इसका मतलब जो 4 है, पोजीशन 4 लेस देन है ना, इससे तो छोटी है, मतलब इससे बड़ी है, 4 से तो बड़ी है पोजीशन ऑफ 4, पोजीशन ऑफ 4, सॉरी ये वाली कंडीशन आएगी कि 4 जो है ग्रेटर देन लेस देन है 7 से। इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, सेफ रहेगा इसको मार्क करना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पोजीशन लेस देन है उसके, तो हम आंसर से माइनस कर देंगे ना। इनिशियली हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हम क्या रख लेंगे, n रख लेंगे, कि हमारे पास हमने सारी फेवरेबल कंडीशन देख ली। देखो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि 1 2 3 4 5 हो, ऐसे 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे, और हमारा कोई प्रीवियसली मार्क तो होगा नहीं 3 पे, क्योंकि 3 मार्क हो रहा है। तो मान लो ऐसा हुआ, तो फॉर एग्जांपल देखो इसके लिए 1 के लिए पोजीशन ऑफ 5 की हमारे पास 1 है ना, तो 5 तो देखो आगे आएगा, है ना, यानी अगर हमने इसको मार्क कर दिया तो ये गेम एंड कर देगा। तो पोजीशन ऑफ 5 की हमारे पास, पोजीशन ऑफ 5 सॉरी ये हमारे पास 1,
यानी ये अपनी वैल्यू से लेस देन है ना, पोजीशन ऑफ 5 इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब ये 5 से पहले आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे आंसर में माइनस माइनस। सिमिलरली देखो 2 क्या है, पोजीशन ऑफ 6 कहाँ पर है 2, तो पोजीशन ऑफ 6 ये हमारी वैल्यू 2 जो कि लेस देन है 6, यानी 6 से पहले आ रहा है ना, तो हम उसको मार्क करेंगे नहीं ओबियसली। इसी तरह हम 3 के लिए चेक करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि पोजीशन ऑफ जो भी हमारी वी आई है अगर वो लेस देन हुआ उसी वैल्यू से, तो इसका मतलब वो वैल्यू जो है उस इंडेक्स से पहले आ रही है, तो अगर हमने उसको मार्क किया तो जो है हमारा गेम एंड हो सकता है। तो बस इसमें हम यही करेंगे। अब इसका मैं एक बार कोड दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट लिया n का और वेक्टर का, और मैंने क्या करा एक पोजीशन एरे बना लिया ना, वेक्टर ऑफ पोजीशन। फिर मैंने देखो मैंने 0 पे से इंडेक्सिंग करी है, तो मैंने क्या किया उसको माइनस माइनस कर दिया ना, और फिर पोजीशन ऑफ वी आई कर दी मैंने i। फिर मैंने चेक किया, सबसे पहले मेरा आंसर जो है वो n है, मैक्सिमम आंसर है अभी तक है ना। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि पोजीशन ऑफ वी आई इज़ लेस देन वी आई है ना, हमने देखा यहाँ पोजीशन ऑफ 1 5 से पहले है, तो हम क्या करेंगे आंसर माइनस माइनस कर देंगे और लास्ट में प्रिंट कर देंगे आंसर। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में। आई होप कि आपको समझ आया हो।